साल 2022 खत्म होने वाला है और इस साल देश के 3 बड़े कॉरपोरेट घराने काफी चर्चा में रहे हैं। आज के खर्चा पानी में हम इन्हीं बिजनेस घरानों पर बात करेंगे, जानेंगे कि गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और टाटा समूह के लिए यह साल कैसा रहा है। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि गौतम अडानी ने खुद कितनी कमाई की और कौन कौन सी बड़ी बिजनेस डील्स की और अडानी समूह की कंपनियों में पैसा लगाने वाले कितने मालदार हुए हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि मुकेश अंबानी और टाटा समूह के लिए साल 2022 कैसा रहा। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर कंपटीशन की कर रहे हैं कड़क तैयारी तो अब है आपकी बारी। रोज रात 9 बजे हर दिन नए टॉपिक पर खेलें लल्लन टॉप क्विज और जीते इनाम। कहां मिलेगी क्विज? सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं अडानी समूह की। साल 2022 में बिजनेस की दुनिया में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी पूरे साल छाए रहे। इस साल गौतम अडानी देश के सबसे अमीर शख्स बन गए। फोर्ब्स इंडिया 2022 की लिस्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 150 अरब डॉलर यानी करीब 12,11,460 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इसके अलावा वे इस साल दुनिया के तीसरे सबसे दौलतमंद आदमी भी बन गए। इतना ही नहीं, इस साल वे कुछ समय के लिए टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क के बाद दुनिया के दूसरे सबसे रईस शख्स बन गए। साल 2022 में अडानी की संपत्ति में दोगुना इजाफा हुआ है। गौतम अडानी के लिए साल 2022 काफी बिजी साबित हुआ। गौतम अडानी ने इस साल कंस्ट्रक्शन, बंदरगाह, मीडिया और एनर्जी कारोबार में बड़ा हाथ आजमाया। गौतम अडानी इसी साल सीमेंट के कारोबार में उतरे। इस साल उन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया। इसके लिए उन्होंने पूरे 10.5 अरब डॉलर खर्च किए। रुपए में इसका हिसाब लगाएं तो मोटा माटी 86,884 करोड़ रुपए। ये पहला मौका था जब अडानी समूह ने किसी कंपनी के अधिग्रहण में इतना पैसा खर्च किया। इस वजह से ये डील भारत की अब तक की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डील थी। इस साल अडानी ने इजराइल के सबसे बड़े बंदरगाह हाइफा पोर्ट को भी खरीद लिया। यह सौदा करीब 10,000 करोड़ रुपए में हुआ। इसी तरह से गौतम अडानी ने इस साल ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी बड़ा दांव खेला। उन्होंने ऐलान किया कि अडानी समूह साल 2030 तक ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 70 अरब डॉलर यानी करीब 5.8 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करेगा। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने गौतम अडानी को एशिया के सबसे व्यस्त डील मेकर का खिताब भी दिया। हमारी सहयोगी इंडिया टुडे मैगजीन ने भी गौतम अडानी को न्यूज मेकर ऑफ द ईयर घोषित किया है। हाल ही में गौतम अडानी ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में कई सारे मुद्दों पर खुलकर बात की। इस मौके पर गौतम अडानी से इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर पब्लिशिंग राज चेंगप्पा ने पूछा कि उनके लिए साल 2022 कैसा रहा। तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने तमाम उपलब्धियां गिनाई। गौतम अडानी ने कहा 2022 कई वजहों से खास था। उन्होंने कहा हमारा अडानी विल्मर का आईपीओ सफल रहा और इसके साथ अडानी विल्मर हमारे समूह के साथ भी लिस्टेड कंपनी बन गई है। गौतम अडानी दुनिया में देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं, तो इसका श्रेय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड अडानी समूह के शेयरों को जाता है। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड 7 शेयरों में से 4 शेयरों ने निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। बात करें अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की, तो एक साल में इस शेयर ने 150% का रिटर्न दिया है। अडानी टोटल गैस ने एक साल में 104% का रिटर्न दिया है। इसी तरह अडानी पावर के शेयर ने 210% का रिटर्न दिया है। 2022 में लिस्ट हुई एफएमसीजी कंपनी अडानी विल्मर के आईपीओ ने निवेशकों को 174% का रिटर्न दिया है। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर ने निवेशकों को 44% का रिटर्न दिया है। शेयरों में बम्पर तेजी के चलते कुल मिलाकर अडानी समूह की 7 सूचीबद्ध कंपनियों ने इस वर्ष बाजार पूंजीकरण में 8.55 लाख करोड़ रुपए जोड़े हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2022 के मुताबिक अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में आई इस तेजी के चलते गौतम अडानी की संपत्ति में 116% का उछाल आया है। हुरुन इंडिया के एमडी और चीफ रिसर्चर अनस रहमान जुनैद ने कहा था कि किसी भारतीय द्वारा संपत्ति जोड़ने के लिहाज से वर्ष 2022 अडानी समूह के शानदार उदय के लिए याद किया जाएगा। हालांकि इस साल अडानी समूह को फिच रेटिंग्स कंपनी क्रेडिट साइट्स की एक रिपोर्ट का भी सामना करना पड़ा, जिसमें कहा गया था कि अडानी समूह की महत्वाकांक्षी विकास योजनाएं कर्ज के जाल में फंस सकती हैं। इस रिपोर्ट ने कुछ समय के लिए निवेशकों को डरा भी दिया था और एक ही दिन में अडानी समूह की कंपनियों का मार्केट कैप
94,000 घट गया था। आपको बता दें कि गौतम अडानी ने साल 1988 में कमोडिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनी के रूप में अडानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत की, जिसका बाद में नाम बदलकर अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया था। अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना सिर्फ 5 लाख रुपए की पूंजी से की गई थी। अडानी एंटरप्राइजेस को 1994 में शेयर बाजार में लिस्ट कराया था। अब बात करते हैं देश के दूसरे सबसे अमीर रिलायंस समूह की। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार तेल और गैस से लेकर टेलीकॉम तक फैली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी 88 अरब डॉलर यानी करीब 7.28 लाख करोड़ रुपए के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं। कुछ समय पहले तक देश के अमीरों की लिस्ट में वो पहले नंबर पर थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी रैंकिंग गिरकर 2 नंबर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले उनकी संपत्ति करीब 5% कम हुई है। लेकिन साल 2022 की बात करें तो रिलायंस समूह के लिए इस साल भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। इस साल रिलायंस समूह ने 30 से ज्यादा बिजनेस डील्स की। इस साल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी सब्सिडरी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के जरिए जर्मनी की कंपनी मेट्रो कैश एंड कैरी का कुल 2850 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। इसके अलावा रिलायंस समूह ने डुंजो अपैरल और इनोवियर कंपनी क्लोविया में भी हिस्सेदारी खरीदी। इस साल हुई अपनी 45वीं सालाना आम बैठक में रिलायंस समूह के मुखिया मुकेश अंबानी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मुकेश अंबानी ने अपना कारोबारी साम्राज्य अपने तीनों बच्चों को अलग अलग सौंपने की भी घोषणा की। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस रिटेल की बागडोर ईशा अंबानी संभालेंगी। आकाश अंबानी को रिलायंस जियो का चेयरमैन बनाया गया। इसी साल रिलायंस जियो ने 5G टेलीकॉम सेवाएं शुरू कर दी और रिलायंस इंडस्ट्री ने न्यू एनर्जी में बड़े निवेश का भी ऐलान किया। समूह के न्यू एनर्जी के काम अनंत अंबानी के पास हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि रिलायंस समूह वट वृक्ष के समान बड़ा होता रहेगा और समय के साथ उसकी शाखाएं और चौड़ी और गहरी होती जाएंगी। मुकेश अंबानी ने कहा वे हमेशा अपने पिता और कंपनी के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, जिन्होंने इस वट वृक्ष के बीज को डाला था। मुकेश अंबानी ने कहा कि अगले 5 वर्षों के बाद रिलायंस अपने 50 साल पूरे करने जा रहा है और आगे की यात्रा अधिक रोमांचक, पुरस्कृत और चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। निवेशकों की कमाई के लिहाज से देखें तो मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस साल अपने निवेशकों को करीब 8% रिटर्न दिया है। सरकार ने फ्यूल के निर्यात पर अतिरिक्त सेस लगाया है, जिससे कंपनी की कमाई प्रभावित हुई है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के शेयरों में इस साल तेजी दिखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में इस साल 1.7 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है और कंपनी मार्केट कैप बढ़कर 17,69,240 करोड़ रुपए हो गया है। ACE इक्विटी के आंकड़ों के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन ग्रुप की दूसरी लिस्टेड कंपनियों के निवेशक इतने भाग्यशाली नहीं रहे। इनमें से अधिकांश के शेयरों में गिरावट आई है। रिलायंस ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा केवल रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में तेजी आई है। इस शेयर ने इस साल अपने निवेशकों को 20% रिटर्न दिया है, यानी रिलायंस ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में से इस कंपनी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है, जबकि ग्रुप की अन्य लिस्टेड कंपनियों ने इस साल अपने निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की। घर की रसोई से लेकर आसमान में सफर तक हर जगह टाटा छाए रहते हैं। नमक मसाले हों या फिर चाय कॉफी, घड़ी से लेकर ज्वेलरी या लग्जरी कार, बस, ट्रक और अब हवाई जहाज, यानी टाटा ग्रुप का बिजनेस हर क्षेत्र में फैला हुआ है। हालांकि टाटा ग्रुप का नाम आते ही सबसे पहले हमारे जहन में रतन टाटा की तस्वीर आती है, लेकिन जनवरी 2017 में रतन टाटा ने रिटायरमेंट ले लिया और अब एन चंद्रशेखरन टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। साल 2022 की शुरुआत में ही टाटा समूह ने सबसे बड़ा दांव मारा। टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाकर एयर इंडिया को अपने नाम किया है। इसके अलावा टाटा समूह ने इस साल कई रणनीतिक बदलाव भी किए। टाटा ग्रुप ने अपने मेटल कारोबार को एक साथ लाने के लिए मेगा मर्जर प्लान का ऐलान किया है। टाटा ग्रुप ने ऐलान किया है कि वह सेक्टर से जुड़ी 7 कंपनियों का मर्जर टाटा स्टील में करेगी। इस साल टाटा ग्रुप ने बोतलबंद पीने का पानी बेचने वाले ब्रांड बिस्लरी इंटरनेशनल में हिस्सेदारी खरीदने में भी इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि निवेशकों के लिए टाटा समूह इस साल कुछ खास नहीं कर पाया। 157 साल पुराने इस ग्रुप की 17 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। टाटा ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी है। इसके बाद टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी, टाटा केमिकल, टाटा पावर, द इंडियन होटल्स समेत अन्य कंपनियां शामिल हैं। हालांकि इन कंपनियों के लिए साल 2022 अच्छा नहीं रहा है। साल 2021 में टाटा ग्रुप की कंपनियों ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए थे। इस साल टाटा ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर निवेशकों को रिटर्न देने के मामले में पीछे रह गए हैं।
टाटा ग्रुप के कमजोर प्रदर्शन वाले शेयर्स में टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा मोटर्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस साल अब तक टाटा ग्रुप की इन तीनों कंपनियों के शेयर 5 से 10% तक डाउन है। टाटा समूह की सबसे मूल्यवान कंपनी टीसीएस का शेयर इस साल 13% गिरा है। टाटा स्टील 1% के आसपास कमजोर हुआ है। इसके चलते 2022 में टाटा समूह का मार्केट कैप 9% गिरकर 21,11,405 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि ओरिएंटल होटल और दी इंडियन होटल्स के शेयर चढ़े हैं। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम दिव्यांशी है। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर हमें दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।